तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर का अलग अलग जो नंबर हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो 4 नंबर हैं। इन नंबर का कन्वर्जन हम बताएंगे नंबर सिस्टम में, और साथ में इनका यूज क्या होता है। पहला जो आता है हमारा है बाइनरी नंबर, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर के नंबर को हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर, जिसमें आते हैं 2 नंबर 0 और 1। सेकेंड आता है ऑक्टल नंबर, जिसमें आता है 0 से 7 तक का नंबर। थर्ड आता है डेसिमल नंबर, जो 0 to 9 तक के नंबर होते हैं। और फोर्थ आता है हेक्साडेसिमल नंबर, जो 0 to F तक के नंबर होते हैं। इनको हम लोग 0 to 15 तक का नंबर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में 0 to F तक या 15 तक नंबर होता है। अब ये 15 को F क्यों कहा जाता है ये जान। यहां तक 9 तक तो नंबर हम लोग बाय डिफॉल्ट लिखते हैं। 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E, और 15 को लिखते हैं F। इसीलिए ये F मतलब 0 to 15 या 0 to F तक। अब यहां पर ये लिखने की जरूरत क्या पड़ती है, हम तो 10 भी लिख सकते हैं, इसको A लिखने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जो 10 है ये 1 0 से मिलकर बना है, तो ये 1 और 0 हो सकता है, या फिर ये 11 है तो ये 1 1 भी कहा जा सकता है। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए इनको एक नाम दे दिया गया। अगर 10 होगा तो वो A हो जाएगा, 11 होगा तो वो B हो जाएगा, या अगर कहीं पर B लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा 11। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लोग नंबर सिस्टम में यूज करने लगे हेक्साडेसिमल का। इनकी पहचान के लिए इनका एक बेस दे दिया जाता है, आधार, जिनसे इस नंबर सिस्टम की नंबर की हम पहचान कर सकते हैं। बाइनरी में टोटल कितने नंबर आते हैं, 2, 0 और 1, तो इसलिए इसका बेस कितना होगा 2। ऑक्टल में 0 to 7 टोटल नंबर कितने आए 8, तो इसका बेस हो गया 8। डेसिमल में 0 to 9 टोटल नंबर आया, और हेक्साडेसिमल में 0 to 15 या 0 to F टोटल नंबर आया 4। ये इनकी एक पहचान के लिए इनका एक बेस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम लिख देते हैं 2 5 बेस दे दिया 8, तो ये नंबर कौन सा नंबर है ऑक्टल। 3 5 बेस दे दिया 10, तो ये नंबर कौन सा नंबर है डेसिमल। 3 5 बेस दे दिया 8, तो ये नंबर कौन सा नंबर हो गया। 8 2 9 बेस दे दिया 16, तो ये कौन सा नंबर हो गया। 1 1 0 बेस दे दिया 2, तो ये कौन सा नंबर हो गया बाइनरी। ठीक है, एक नंबर हम लिखते हैं 2 9 बेस देते हैं 8, तो ये कौन सा नंबर होगा। लेकिन ये नंबर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑक्टल में 0 to 7 तक के नंबर आते हैं, और इसमें क्या दे दिया गया है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये नंबर ऑक्टल नंबर से ज्यादा होता है तो ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। हमने दे दिया A2 बेस दे दिया 10, तो क्या ऐसा ही है, नहीं गलत है, क्योंकि 10 में कहां तक आएगा 0 to 9 तक आएगा, तो आएगा ही नहीं 10। क्लियर है, ठीक, तो ये हमारा नंबर हो गया यहां तक। अब इसके बाद आता है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब जो ये नंबर सिस्टम है इनको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे एक नंबर को दूसरे नंबर में। टोटल इसमें जो नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पढ़ने वो है 12। पहला जो कन्वर्जन आता है किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करना है बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा आता है किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करना है ऑक्टल में। क्लियर है। तीसरा आता है किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। चौथा आता है, ये तीन हो गए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब चौथा आएगा बाइनरी टू डेसिमल। कोई भी बाइनरी नंबर है चेंज करना है किसमें, डेसिमल में।
पांचवा आता है किसी भी ऑक्टल नंबर को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। अगला आता है किसी भी हेक्साडेसिमल को चेंज करना है किसमें, टू। क्लियर, ये 6 हो गया। अगला 7वां कन्वर्जन, ठीक है। अब किसी भी ऑक्टल नंबर को चेंज करना है बाइनरी में, किसमें, बाइनरी में। 8वां किसी भी बाइनरी नंबर को चेंज करना है वापस ऑक्टल में। 9वां कन्वर्जन किसी भी हेक्सा को, हेक्सा डेसिमल नंबर है, को चेंज करना है बाइनरी में। 10वां कन्वर्जन किसी भी बाइनरी को चेंज करना है किसमें, हेक्सा डेसिमल में। ये हो गया 10 कन्वर्जन। अब 11वां कन्वर्जन, ठीक है, किसी भी ऑक्टल नंबर को चेंज करना है हेक्सा डेसिमल। और 12वां कन्वर्जन किसी भी हेक्सा डेसिमल को चेंज करना है, ठीक है। ये टोटल 12 कन्वर्जन करने हैं, जिसमें कि अभी स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू पाई। चलो अगला आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में पहला आता है किसी भी डेसिमल नंबर चेंज करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी। हमारे पास जो डेसिमल नंबर है सपोज है 5, चेंज किसमें करना है, बाइनरी। अब ये ध्यान देना, कोई भी नंबर अगर डेसिमल से बदला जा रहा है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो इसमें जो यहाँ पे बेस है उससे इसमें भाग दिया जाएगा। 5 को 2 से हम भाग देंगे, ठीक है। कितनी भाग में गया, 2 से भाग दिया, 2 भाग में 4, बचा कितना, 1। जो हमारा रिमाइंडर या शेषफल बच रहा है 1, वो यहाँ होगा। जो 2 है वो क्लियर है। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी भाग में गया, 1 भाग में, बचा कितना, ठीक है। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, 1 0 1। आउटपुट हमारा क्या आ गया, 1 0 1, ये आ गया हमारा, ठीक। तो यहां पर बाइनरी नंबर को डेसिमल टू बाइनरी नंबर लिया। एक और देखते हैं, 25 निकालना है। 25 को 2 से भाग दिया, कितनी भाग में, 12। 1 2 से भाग दिया, गुड, 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 1 1 0 0 1 1 0 0, ये आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर। सेकंड आता है सेकंड, कोई भी मेरे पास अगर डेसिमल नंबर है चेंज करना है ऑक्टल में, ठीक है। डेसिमल नंबर है, मान लेते हैं मेरे पास 12 और चेंज करना है ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल कितने से भाग देंगे, 8 से। बाइनरी में 2 से भाग देते थे, ऑक्टल 8 है तो 12 को 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 4 भाग, नीचे से ऊपर की तरफ 1 4, ये आ गया हमारा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 35 और चेंज करना है, तो 35 भागे 8, 8 चौका 32, 3 35, नीचे से ऊपर की तरफ 4, ये हो गया हमारा, ठीक है। अगला यहां पे आता है तीसरा कन्वर्जन। किसी भी
डेसिमल नंबर को चेंज करना है किसमें, हेक्सा। हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसको हेक्सा डेसिमल में। डेसिमल नंबर है यहाँ पे 18, चेंज किसमें करना है, हेक्सा डेसिमल में। 18 को कितने से भाग देंगे, 16 से। एक बार बचा कितना, कितना आ गया आंसर, 1 और क्लियर। अगला एक में देख लेते हैं। अगर नंबर मेरे पास है 28 और ये हम भाग देते हैं यहाँ पे 16, तो 28 को कितने से भाग देंगे, 16 से। 16 का 16, बचा कितना, 12। 1 12, 12 को क्या लिखते हैं, सी। 12 को क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 12, 12 को लिखेंगे सी। आंसर कितना आएगा, ठीक है, क्लियर।